श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। वाल्मीकि जी अंगिरा कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण कुल में। इनका नाम रत्नाकर था। परंतु संगलत प्राप्त होने के कारण रत्नागिरी जी एक डाकू लूटपाट का काम करते थे। कहते इन्होंने इतने ब्राह्मणों का वध किया था कि उनके जनेऊ से ना 7.5 बैलगाड़ी भर जाती थी। उन ब्राह्मणों के जनेऊ से 7.5 बैलगाड़ी भर जाए, इतने साधुओं का इन्होंने वध किया था। सोच लो, भगवान की करनी थी कि एक दिन सप्तऋषि आ गए और वन से जा रहे थे। वाल्मीकि जी ने रोक लिया। वाल्मीकि जी ने रोक लिया और उनको मारने के लिए आगे बढ़े। उनको मारने के लिए आगे बढ़े। वशिष्ठ जी ने कहा, हमें तो मार दो भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, जिस परिवार के लिए ये कर्म कर रहे हो, जब इन कर्मों का फल भोगने का समय आएगा तो कोई साथ देगा? क्योंकि सप्तऋषि कोई नॉर्मल या साधारण पुरुष थोड़ी हैं, तो बहुत उच्च कोटि के संत हैं। भगवान के एक तरह से देखा जाए तो अंशावतार लगा लो। भगवान ने ही रूप धारण करके सप्तऋषि के रूप में प्रकट हुए हों, वो सप्तऋषि हैं। तो उन्होंने ऐसा ही प्रश्न कर दिया, ऐसा क्यों कह दिया कि इन कर्मों का जो फल भोगा जाएगा या भोगने की बारी आएगी या समय आएगा, तो क्या तेरा कोई निज जन परिवार का जन कोई साथ देगा? वाल्मीकि जी बोले, देंगे, क्यों नहीं देंगे। सप्तऋषि बोले, जाओ एक बार और पूछ कर आओ अपने घर पे, फिर हम यहीं बैठे, हम जाएंगे नहीं, हम आपको वचन देते हैं, जब तक नहीं आओगे हम नहीं जाएंगे, उसके बाद हमारा वध कर लेना। देखो, इतना भरोसा था साधुओं की वाणी पे। डाकू था फिर भी विश्वास किया कि मुझे पता है कि संत लोग, साधु लोग झूठ नहीं बोलते, इसलिए मैं विश्वास कर लेता हूँ। ये बात बहुत पकड़ने की बात है, विश्वास की बात, जो अब तक हम रोज करते हैं। विश्वास कर लेता हूँ, आप पता है आप नहीं जाओगे, मैं घर जाके आता हूँ। वाल्मीकि जी घर गए और सभी से पूछने लगे, भाई मेरा इन कर्मों में साथ दोगे या कर्म बंटवा लोगे? जो पाप पुण्य कर्म का फैसला होगा तो उसके हिस्सेदार होगे? सब ने मना कर दिया भाई, 1 मिनट में। सब ने कहा कि हम क्यों भोगेंगे, और आकर सप्तऋषियों के आगे रोने लगे और माफी मांगी। उधर घर वालों के आगे कुछ नहीं बोले। जो अहंकार था वो टूट गया। मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पाइए। ये बात भी यहाँ सच होगी। भगवत दर्शन से पहले संत दर्शन होते हैं और वो हो चुके, और वो भी सप्तऋषियों के, उनमें भी नारद जी साथ में हैं, भगवान के मन। और कौन? विश्वामित्र जी भी हैं, सब उधर ही हैं। तो ये स्थिति आनी थी और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, पश्चाताप मत करो, इसका एक इलाज है। क्या? कि भगवान नाम का सहारा ले लो, भगवान के श्री चरणारविंद में अपना मस्तक रख दो, उनसे प्रार्थना करो। ऐसे दीन दयाल भगवान हो, सबको क्षमा कर देते हैं, आपके अपराध चाहे कितने भी क्यों ना हो। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान मेरे इतने अपराध हैं, क्षमा करने योग्य नहीं। कहा कि एक ब्राह्मण की हत्या का इतना बड़ा अपराध होता है कि आदमी को कई जन्मों तक नरक यंत्रणा भोगनी पड़ती है। देख लो, साधु महात्मा का समक्ष आना और ज्ञान प्रकट होना प्रत्यक्ष प्रमाण है सामने। संतों का आगमन, जिस आदमी ने हमेशा लूट मार हत्याएं की और ब्राह्मणों की, वो ज्ञान की बातें करने लग गया कि मैंने इतना सुना है, जो एक ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसको कई जन्मों तक नरक यंत्रणा भोगनी पड़ती है। लेकिन प्रभु, यहाँ तो मैंने 7.5 बैलगाड़ी जनेऊ की भर रखी है, इतने ब्राह्मणों की हत्या की है, तो मेरा कैसे मतलब उद्धार होगा? वाल्मीकि जी को सब कुछ समझाने के बाद सप्तऋषियों ने कहा कि एक सहारा लो। अगर इतना मानते हो, संतों की बात पे विश्वास करते हो, तो हमारा ये भी कहना मान लो, नाम का सहारा लो।
उनको नाम दे दिया। क्या नाम दिया? दीक्षा दे दी। परंतु आचरण खराब होने के कारण राम नाम निकल नहीं रहा था वाणी से। देखा, ये भी प्रारब्ध है। मार काटने का कर्म किया था सारी उम्र, इसलिए राम की जगह मरा 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 निकलने लग गया, उल्टा। क्योंकि संतों का संग एक क्षण भर हुआ था ना, इसका इतना प्रभाव पड़ गया। वो तो एक बात सही है, लेकिन अब तक मार काटी गई थी, राम नाम निकल ही नहीं रहा। इसलिए कहते ना जो लोग, उनको बता देना ये उदाहरण दे करके कि अंत समय में ले लेंगे राम, जब माला पकड़ने का ना समय आएगा तब हम ले लेंगे नाम, कोई बात नहीं है। उस समय लिया नहीं जाता, गला अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, और रसरी आवत जात दे सिर पर पल शिल पर परत निशान। ठीक है, ये भी अभ्यास ही है। श्री जी कृपा जब कर देती तो अपना लो, झोली फैला दो और कहो कि हे प्रिया जू, हे लाडली जू, अनंत कृपा है आपकी। मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन आपने बना दिया। मैं मांगू तो मुझे कुछ मत देना, मैं मांगू तो मुझे कुछ मत देना, स्वर्ग मांगू तो मुझे नरक देना, सुख मांगू तो मुझे दुख देना। ये भावना होनी चाहिए। तो उस टाइम तुरंत अपना लो इस कृपा को। बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई, और धन्यवाद दो अंदर से। पुकारो, करुण करुण पुकार करो। बस मैं इस लायक नहीं था, आप तो सर्वसमर्थ हैं। आपका जो संतों की वाणी से मैंने सुना था स्वभाव, आपका व्यवहार, आप उससे कहीं बढ़कर हो लालजू, हे प्रियाजू, मैं इस लायक नहीं था। अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य। अपने भाग्य की सराहना करो, क्या आपने मुझे अपना लिया। मैं नाली का कीड़ा बनने लायक नहीं था, उससे भी नीचे जो अगर योनि होती उस लायक मैं था। आपने तो खरीद के अनमोल कर दिया मुझे, मैं इस लायक नहीं था। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। मरा मरा निकल रहा था। सप्तऋषियों ने कहा इसी से भाव से पार हो जाओगे, कोई बात नहीं है। अगर राम नाम नहीं निकल रहा ना, घबराओ मत, मरा मरा लो, इसी से पार हो जाओगे। है तो राम, मरा राम, उल्टा है ना, कोई बात नहीं, इससे पार हो जाओगे। उस दिन के बाद नहीं, उसी समय से वहीं पे पेड़ के नीचे बैठकर मरा 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 जप करने लगे। ऐसी स्थिति आ गई, ना भूख ना प्यास, परिवार से वैराग्य हो गया पूरों से। सब ने मना कर दिया था कि हम तेरा साथ नहीं देंगे, हम क्यों भोगेंगे भाई, पाप तुम करो फल हम भोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो गए नहीं, पेड़ के नीचे बैठ गए, वहां पे नाम लेना शुरू कर दिया, और नाम था मरा 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 मरा। ऐसी स्थिति आ गई मान लो दिमक का पहाड़ बन गया वो चारों तरफ। कई युगों के बाद सप्तऋषियों ने आके उसे पुकारा, देखा कि पहाड़ बन गए। यहाँ तो वो वाल्मीकि जी जो रत्नाकर डाकू था वो बैठा था, वाल्मीकि जी नाम देके गए, और नहीं अभी मिलेगा नाम। तो पुकारा नहीं बोले, अब उनको उसी टाइम सप्तऋषियों ने वाल्मीकि कह के पुकारा। नारद जी ने 100 श्लोक की रामायण सुनाई है। उन्हीं 100 श्लोकों की रामायण से हजारों श्लोकों की रामायण गाई है वाल्मीकि जी ने। और यही वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास जी का रूप धारण करके आए, रूप लेकर के आए, यही थे। और वहीं से इनको राम क्या बोलते वाल्मीकि जी नाम प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी का चरित्र सुनो, आगे इसी में है। आत्माराम दुबे और हुलसी देवी तुलसीदास जी के माता पिता हैं। पाराशर कुल में इनका जन्म हुआ। ये जन्म लेने के बाद रोए नहीं। बच्चा रोता है ना, वाएं वाएं करता है तो रोता नहीं, रोता है, लेकिन ये नहीं रोए। इनके प्राकट्य दिवस पर 4 चमत्कार हुए थे। दूसरा, एक तो रोए नहीं, दूसरा क्या था कि इन्होंने पैदा होते ही राम राम कहा था, राम कहा था। तीसरा, जिस
कमरे में या जिस कक्ष में इनका जन्म हुआ था वहां शंख बजने लगे थे अपने आप। चौथा चमत्कार ये था कि इनके पैदा होते इनके मुंह में 32 दांत थे। पांचवा चमत्कार इनका ये था कि इनका पैदा होने के बाद जो इनकी नाभि से नाल जो होती है वो काटनी नहीं पड़ी थी, अपने आप कटी हुई मिली थी। तिथि 10वीं तिथि थी, अगले दिन एकादशी तिथि थी। हुलसी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उनको पता लग गया था कि उनके प्राण नहीं बचेंगे। ये सोचने लगी अगर मैं मर गई तो पता है, अगर मान लो हम संसार में हैं, अगर ये हमारे बच्चे के ये सारी चीज़ें हो जाए, चलो शंख बजे, प्रकाश हो जाए, वो कक्ष चमकने लग जाए, वो तो एक मान लेंगे चमत्कार है। लेकिन अगर जिस बालक के मुंह में 32 दांत अचानक देख लें और पैदा होते ही कहेंगे राम, हम आधे घबरा जाएंगे, पता नहीं क्या राक्षस है, क्या है, पता नहीं। भाई राम तो बोला है लेकिन ये नहीं, ठीक नहीं है। यही बात आत्माराम दुबे जी के कानों में सब तरफ से आ गई। अरे ये कोई बालक नहीं है, ये तो कोई अशुभ है, ये है, इसको ये कर दो, वो कर दो। जो हुलसी माता जी थी वो अंदर बैठी थी, अंदर थी तो कक्ष में सब कुछ सुन रही थी। तबीयत खराब ज़्यादा हो रखी थी, हैं तो कहीं मार देंगे। उनके मन में विचार आ रहा था कि घर वाले इस बालक को मार ना देंगे, मार भी सकते हैं। ये कह के पैदा होते ही कि माँ को खा गया, है ना भाई, बीमार थी, शरीर चला जाएगा, अभी जाने वाली है। तो कहीं बस 5 चीज़ तो वैसे ही चमत्कार हो चुके हैं। अब माता जी भी चलने वाली है, तबीयत खराब थी, जा सकती है। और जिसका शरीर छूटता है उसको पहले पता चल जाता है कि मेरा शरीर छूटेगा। इनके घर में एक चुनिया नामक दासी थी। किनके? तुलसीदास जी के घर में। और माता ने इनको इनकी सारी जिम्मेवारी चुनिया जी जो दासी थी, चुनिया माता थी, उनको सौंप दी और कहा यहाँ से लेके भाग जाओ अपने गांव। और चुनिया जी ने वहां से तुलसीदास जी को लिया और अपने गांव हरिपुर आ गई। इन्होंने भी तुलसीदास जी की 5.5 साल तक सेवा की। तुलसीदास जी की 5.5 साल तक इन सेवा की। इसके बाद में सांप के काटे जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। लोगों ने, इनकी सास ने भड़का दिया। इनकी सास थी ना जो चुनिया माता थी, इनका वर्णन भी तुलसीदास जी ने अपने पदों में कहा और अपनी एक नहीं 2 माता कही, 2 माता बताई। तो चुनिया माता को भी माता का दर्जा दिया। और चुनिया माता जब लेके आई थी घर में, तब अपनी सास से पूछ के ही लेके आई थी कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बालक है, और वो जो हुलसी जी उन्होंने मेरे को सौंपा है इनकी सेवा करने के लिए, अब करने दीजिए। तो उस टाइम सास ने कुछ नहीं बोला था, ठीक अपना लो। भाई घर में आ गया, अब दूसरा भी कांड ऐसा हो गया, घटना ऐसी घट चुकी है, तो कौन विश्वास नहीं करेगा? बताओ ना, लोग उल्टे भड़काते ज़्यादा हैं। उल्टी राह जरूर पकड़ लेंगे, सुलटी राह नहीं होगी, जरूर पक्का है, ये नियम है इस दुनिया का। कहा कि तेरी पहले वहाँ माँ को खा गया, यहाँ पे सेवा करने वाली को खा गया, बुढ़िया तेरा नंबर है, देख लेना। डर गई बेचारी। अब इनको बाहर निकाल दिया। इस बालक के कारण हुआ, और कुछ बात नहीं। सब यही कहने लगे। किसी ने बालक पर दया नहीं की। तुलसीदास जी को घर से निकालने के बाद किसी ने भी दया नहीं की। किसी ने बालक पर दया करके सोचा भाई ऐसे तो बच्चा मर जाएगा, घर से बाहर कर रहा, कोई गांव वाला इनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा? किसी ने इनके पिताजी के पास संदेश भेजा कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर हमारे गांव में है, तो इनको देख लो। भाई ये तो अकेला, इनको कोई अपना नहीं रहा है, इनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, कोई अन्न नहीं दे रहा, कोई पानी नहीं पिला रहा, मर जाएगा ऐसे तो इनके पिताजी ने भी मना कर दिया, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुलसीदास जी जब बाद में बड़े हो गए तब कहते हैं, जब अपना चरित्र के बारे में लिख रहे हैं, उन्होंने बताया अगर कोई मेरे हाथ पे 4 दाने बाजरे के रख देता ना, बाजरा छोटा सा होता है दाना, 4 दाने रख देता तो मैं समझता था कि 4 फल मिल गए। कोई इतना भूख प्यास कोई नहीं देखता था, कोई पूछता नहीं था,
हाँ, मैं तो माता मैया आंखों से रो रो के थक गया था। पुकारूं तो किसको पुकारूं? किसी को नहीं, कोई मेरा अपना था ही नहीं। लेकिन हाँ, मेरी चुनिया माता ने इतना कहा था कि जब सारे सहारे छूट जाए ना, इनके गांव में हरिपुर में जहाँ वो चुनिया माता ले आई थी, वहाँ भगवान शिव शंकर और माँ जगदम्बा का मंदिर, पार्वती जी का मंदिर था शिव परिवार का, कि कहता था इनके दरवाजे पे आके पुकार लेना है। तो गांव में उससे पहले उन्होंने सब घर में जा जाकर भिक्षा मांगी थी, लेकिन कोई भी उनको भिक्षा देता नहीं था है। ये सब ये सोचते थे कहीं मेरा मंगल ना हो जाए, कहीं मेरे घर में अगर मैंने इसको दे दिया तो कोई मेरा शुभ ना हो जाए, मेरे घर से कोई नहीं चला जाए। आखिर में तुलसीदास जी को ये बात याद आई कि अब प्रभु के दरबार जाना चाहिए। बस तब मंदिर के दरवाजे बैठकर गाने लगे हैं कि राम सहारा बन जाओ, तुमरे बिन मेरा कोई नहीं, इस जग में अपना कोई नहीं, हे नाथ सहारा बन जाओ। ये सुन के बहुत ऐसी करुण आवाज में गाते थे। न बालक थे, आंसू ऐसे कि भाई जिसका कोई हमारा भी कोई चला जाए। हम भी इतने बड़े नहीं हैं कि हम भी इतनी कितनी भी चर्चा हो जाए, लेकिन क्या पता ऐन समय पे डगमगा जाए, पैर खिसक जाएं, लेकिन कहना और जीवन में उतारना बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसी बात होगी। मतलब इनका तो कुछ भी था ही नहीं, बाल्यावस्था थी, वहीं पौड़ियों पे सोना, ना कोई ये नहीं कि मैया चद्दर उड़ा दे। ममता से वंचित, पिता के प्यार से वंचित, प्रसाद से वंचित, भूख से, सब कुछ से तड़प है, सब कुछ ने मार रखा। लेकिन बोलते हैं जो उस परीक्षा में पास हो गया ना, वो इस संसार में चमक गया, वो चमक है बस। लेकिन ये तो बने बनाए आते, कोई संसार की जरूरत थोड़ी होती इनको बनाने के लिए। ये तो पैदाइश ही इसीलिए इस लोक का कल्याण करने के लिए। संसार को पहले लीला करके दिखाते हैं कि देख लो, ये जीवन में ऐसे महापुरुष हैं, इनकी तभी महापुरुषों में गिनती होती है। जब तक हम उस मार्ग पे सच्चे हृदय से नहीं चलते, तब तक भटकने का, गिरने का, तड़पने का वो डर रहता है कि पता नहीं कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ अपराध हो जाएगा। लेकिन अगर नियम है और सच्ची श्रद्धा है, एक निष्ठा है, एक प्रभु में विश्वास है, एक आस है, एक भरोसा है, उस मार्ग में पक्का आगे तक जाओगे। ये लिख के ले लो, हो ही होगा, वो तो पक्का जा नहीं सकता कहीं भी। अनेक चरित्र हैं, एक चरित्र भी ऐसा दिखा दो, एक भी चरित्र अगर जिसकी निष्ठा सही है, जिसका विश्वास है प्रिय प्रीतम में, वो कहीं हारा हो तो बता दो। एक भी हारा हुआ संत ऐसा दिखा दो कि परीक्षा ली हो प्रभु ने, या तो पहले ही हाथ उठा दो, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ प्रभु कि आपकी ली आपको परीक्षा दे सकूँ, नहीं, मैं तो पहले ही घुटने टेक देता हूँ। अब तक संभाला है, अब भी संभाल लो, मैं आपकी शरण में हूँ। बस मैं किसी भी परीक्षा देने में उत्तम नहीं हूँ, मैं अपने हाथ खड़े करता हूँ। जैसे माता बालक को संभाल के रखती है, वैसे आप मुझे संभाल लेना। पग पग पे, कदम कदम पे मैं आपकी शरण में हूँ। और जो आपकी शरण में आ जाता है, आप ही उसकी देख रेख करते हैं, आप ही उसका हित देखते हैं। मेरा भी हित देख लीजिए प्रभु, ऐसे प्रार्थना करो, तब होगा। तो तब माता जगदम्बा से रहा नहीं गया, पुकारने लगे ना। फिर शंकर भगवान के कहने पर माँ बोली कि आपको पुकार रहा है बार बार, आप नहीं जा सकते, आप उस बालक की कुछ तो कीजिए। परम वैष्णव बताए हैं आप, आपकी वैष्णव आचार्य कहते हैं, आपको भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं। दया निधि, करुणा निधि कह के पुकारती है जनता, संसार आपको इन नामों से पुकारती, तो आपको दया नहीं आ रही। भगवान शिव शंकर कहते दया तो आ रही है, मैं भी किसी का इंतजार ही कर रहा हूँ। क्या आप इस जग की माता नहीं है? आप भी तो, आपको क्यों दया नहीं आ रही? आपको उस बालक के ऊपर प्रेम क्यों नहीं आ रहा? आप तो माता हो, हैं, आपको भी तो आनी चाहिए। तब मैया गई है वहां पे और अपने हाथ में खीर का एक डोना लेकर गई है, देखो, और अपने हाथों से खीर खिलाई और अश्रुपात हो रहा था बहुत। जब दूर से देखा ना तुलसीदास जी ने, उस टाइम इनका नाम तुलसीदास जी नहीं था, सब इनको राम बोला के नाम से जानते थे। राम बोला था ना पैदा होते ही, तो राम बोला के नाम से जानते थे। तो दूर से खड़ी होकर के मैया थोड़ी सी ज़्यादा उम्र की स्त्री का रूप धारण करके गई थी, और ये पौड़ियों में बैठे थे मंदिर की सीढ़ियों में। तो वहाँ से देख रहे थे, तो भाग के मानो ऐसे लिपट गए। इनको ये आभास नहीं था कि माँ जगदम्बा है या माँ नथिया है, चुनिया माँ है। वो माँ तो तुलसी माता तो देखी नहीं थी,
इसलिए कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे कौन धर्म कौन जाति कौन पाति, पैदा होते बालक को कहीं दूसरी जगह भेज दो, उसकी माता उसके पिता वही हो जाएंगे। एक बकरी के पास छोड़ दो वो पाल लेगी। भगवान अगर कुछ लेता देता भी तो है। पशुओं में क्या अकल नहीं होती? जब गाय हैंडपंप चला के पानी पी सकती है तो सोचो हम तो इंसान हैं। कोई तो समझ एक्स्ट्रा देते होंगे, कुछ ना कुछ तो एक बात सोच समझ, एक कोई तो चिंतन ऐसा करवाते होंगे, ऐसा कर ले। कहीं भी छोड़ दो, अगर उसने इस संसार में उनको विख्यात करना ही है ना, प्रसिद्ध करना ही, वो क्या कर ही देंगे, कैसे भी मारना है तो मार ही देंगे भाई, उनकी इच्छा हो तो कुछ भी करे। तो दूर से खड़े होकर लिपट गए और कहता है कि मैया अब छोड़ के मत जाना। और बहुत रोए बालक, जिस तरह खुल के रोता है ना कि एक बार चली गई अब चलेगी ना, मैं जी नहीं पाऊंगा इस संसार ने, नहीं ये गांव वालों ने ना मेरा ऐसा हाल कर दिया, देख पानी तक नहीं पिला। मैया को रो रो शिकायत कर रहे हैं। जैसे बालक अपनी माता को नहीं कहता इन्होंने मेरे को ये नहीं दिया, इन्होंने मेरे को टॉफी बिस्किट नहीं दी, इन्होंने पानी, इन्होंने दूध नहीं पिलाया। ऐसे गांव भर की शिकायत माँ जगदम्बा के आगे कर रहे हैं तुलसीदास जी। मैया उनके आंसू पोंछ रही है, कहती कि अब नहीं जाऊंगी छोड़ के, बहुत देर हो गया। अपने हाथ से खीर खवाई है मैया ने, लाड़ दुलार किया है। और शास्त्र में लिखा है पार्वती माता ने 2 साल तक लगातार खाना खिलाने आती थी, और जब तक तुलसीदास जी सो नहीं जाते थे तब तक जाती नहीं थी, और तुलसीदास जी के उठने से पहले वहाँ पे प्रकट हो जाती थी। सोच लो, ये नियम देवता निभा सकते हैं, लेकिन हम टाइम के पंचुअल नहीं हैं। हम अपने टाइम पे नहीं आएंगे। इस संसार के जो रचयिता है, सर्वसमर्थ इस संसार को क्षण भर में नष्ट कर दें, वो टाइम पे हैं एक संसारी जीव के लिए। लेकिन यहाँ पे हम अगर अपने प्रिय प्रीतम के लिए टाइम पे नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इनको कुछ दिन हो गए कि अभी क्या किया जाए, भाई बालक बड़ा भी हो रहा है। माँ बाप, हर माँ बाप ये सोचता है कि बालक को शिक्षा भी देनी चाहिए। तो अब क्या किया जाए? तो मैया को ये बात दिमाग में आई। माता को ज़्यादा चिंता रहती बालकों की, पिताजी से तो अभी माताएं तो बोलती हैं। तब भगवान शिव शंकर से कहा कि अब इस बालक की कुछ शिक्षा का भी तो प्रबंध करो। तो इनका क्या हुआ, जब गांव में जाती थी ना, जब गांव में जाती थी तो गांव वालों ने एक और पड़ंगा डाल दिया था, एक और मतलब झगड़ा माहौल बना लिया था कि गांव वाला कोई नहीं खिलाता। ये जो एक वृद्ध अवस्था की औरत आती है, रोज बर्तन में खाना लेकर इस राम बोला को खिला के जाती है, कौन है ये? उन्होंने एक दिन उनको रोक लिया और कहा कि कहाँ से आती हो, कौन हो तुम? अब मैया सब कुछ कर सकती थी, एक फूंक मार देती पूरा गांव नष्ट हो जाता, लेकिन वो स्थिति ऐसी थी कि ना तो ये बता सकें और ना दर्शन दे सके। दर्शन देने वाले लायक तो जीव थे नहीं, ऐसी कोई साधना नहीं थी कि दर्शन दे दे, और ऐसा वो जगह नहीं था कि वो ये बता सके कि मैं इसकी माता हूँ। माता तो सब जानते, नथिया चुनिया मैया थी, वो तो चल बसी। अब आप कौन सी माता हो, ऐसी बात थी। वहाँ चुप रहना ही समझा। आकर के प्रभु को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, हम कुछ भी करते हैं एक दूसरा ही खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई अपराध बन जाता है, या कोई ना कोई जीव बीच में फिर आ जाता है, शांति से कोई काम चलने ही नहीं देते। और ये धर्म की नींव रखने वाले महान मतलब ऐसे जीव होंगे जो कलयुग में कल्याण करने के लिए हर समय समय पे इनका नाम लिया जाएगा, ऐसे ये मतलब प्रसिद्ध पंडित होंगे। लेकिन भगवान शिव शंकर कहते हैं विधि का विधान है, विधि के विधान को कोई काट नहीं सकता। तब श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए आत्माराम नंदाचार्य जी, और उनके शिष्य हुए श्री नरहरि नंदाचार्य जी। भगवान शंकर जी ने इनको सौंपन दिया और कहा कि जाओ वहाँ पे हरिपुर नामक गांव में एक बालक है और उसको अपना लो और उनको अपना शिष्य बना। और उसी दिन भगवान ने रामचरितमानस नामक ग्रंथ भी दिया और इनको कहा कि इनका पाठ कराना सही समय पर आने पर। इनके गुरुदेव बाद में इनको अयोध्या लेके गए, उन्होंने कुछ समय तक इनका पालन पोषण किया
और जब शिक्षा के योग्य हो गए ना, जब जो उन्होंने शिक्षा देनी थी, रहन सहन, शास्त्रों का अध्ययन, कैसे ब्राह्मण ब्रह्मचारी कैसे रहते, सब नियमों का पालन कराना सिखा दिया, तब कुछ दिनों बाद इनको अयोध्या ले गए, बाद में काशी ले गए और पंचघाट पर, पंचगंगा घाट पर विराजमान हुए। बाद में वहीं रामानंदाचार्य जी के दर्शन किए और 15 वर्ष तक शेष सनातन जी के आश्रम में रहकर समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया। ये तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु हैं। कौन? शेष सनातन जी महाराज जी। और इनके दीक्षा गुरु जिनका पालन पोषण किया था वो नरहरि नंदाचार्य जी थे। 2 गुरु हुए इनके। तो वहां शिक्षा अध्ययन की। अब शिक्षा और दीक्षा दोनों जो गुरु थे वो अंतर ध्यान हो गए थे। अब कौन किसके पास जाए, आश्रम में भी स्थान नहीं रहा भाई, है ना। देख लो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन क्या बताएं, मतलब अपने आप को धन्य मानता हूं कि मतलब इस लायक नहीं हूं कि ऐसे महापुरुषों का नाम भी लिया जाए। ऐसे कर्म ने बुरे कर रखे हैं कई जन्मों में तक लगातार, ठीक, फिर भी गुरुदेव भगवान की इतनी मतलब कृपा है, प्रिया जी ने इतनी बड़ी कृपा कर रखी है, फिर भी ऐसे ऐसे चरित्र श्रवण कथन करने को मिलते हैं कि हम अगर ये चरित्र सुनने के बाद और इतनी कृपा होने के बाद भी अगर हम अपने मन को ना बदल पाए ना, तो हमारा जीना बेकार है। घृणा है ऐसे जीवन पे कि हम बदल नहीं सके अपने आप को। कोशिश तो कर सकते हैं, प्रार्थना तो कर सकते हैं, 100 नहीं 1% तो कोशिश करो, करनी चाहिए। कहा कि अब क्या किया जाए, कहाँ जाए, तो इन्होंने एक ही दिमाग में इनके एक बात आई कि अब और कुछ नहीं। दोनों गुरुदेव भगवान चले गए, वहाँ पे नए कोई पीठाधीश्वर होंगे, वो अपनाए या ना अपनाए क्या पता, तो कहाँ चला जाए। अब अपनी जन्मभूमि में लौट के जाया जाए। अब राजापुर आ गए। हरिपुर चुनिया माता का गांव था, ससुराल था, इनका जो गांव था वो राजापुर था। आत्माराम दुबे जी की जहां जन्मस्थली थी इनके पिताजी की, वहां पे आ गए। यहां आने के बाद इन्होंने, वहां पे कोई नहीं जानता था, गांव में रहने तक भी नहीं देते थे कोई भी। कोई रहने के लिए मंजूरी नहीं दी थी। कौन जानता था कि कौन है भाई, अरे ये तो वही ऐसे है, ये सही नहीं है, ये तो वही है ना जो पैदा होती अपनी माता को खा गया था। कोई घर में प्रवेश नहीं। पिताजी भी चल बसे थे, वो छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, टूटा हुआ मकान था, कैसे कैसे उनको मान मून करके, नहीं गांव से भोजन फिर नहीं मिला था, इनको तो अभ्यास हो रखा था। ऊपर से माँ जगदम्बा का आशीर्वाद हो जिसके सिर पे, तो कौन मिटाएगा उसको। चाहे एक दिन भी ना भोजन मिले हो तो मैया करा देगी भोजन, तो ऐसा तो था ही। चाहे कैसे भी हुआ हो, तभी तो 2 साल तक बालक बना के रखा अपना माता ने। धीरे धीरे गांव वाले मान गए और इनकी मदद करी। जब ये सत्संग करते थे ना शाम के टाइम, इनकी वाणी से गंगा यमुना सरस्वती जैसे बहती वैसे श्लोक बहते थे, पद बहते थे रामचरितमानस जी के। अब कहा कि रामचरितमानस जी आया कहाँ से। सुंदर कांड को हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से पहले भी शिलाओं पे लिख दिया था और समुद्र में फेंक दिया था। उनका आंखों देखा हाल था ना सब कुछ, तो वो वहां लिख दिया था और वो छोड़ दिया था। तो ऐसे फिर वाल्मीकि जी का अवतार यही है, तो इनको सब कुछ पहले से बोध हो गया था। भगवान शिव शंकर जी इनके साथ में, वो परम आचार्य शिरोमणि वैष्णव तो वो हैं, और भगवान के 12 पार्षदों में से प्रधान पार्षद भगवान शिव शंकर हैं, तो सब कुछ ज्ञान होना ही था। 1587 ईस्वी में संवत लगभग भारद्वाज कुल में रत्नावती जी हमारे लिए माता तुल्य है। इनसे इनका पानी ग्रहण हो गया, मानो इनका विवाह हो गया, अर्थात शादी हो गई। 5 साल तक दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए थे, लगातार 5 साल एक दूसरे से दोनों इतना प्रेम करते थे, क्योंकि पता है जो पहली बार अपनापन जो कोई मिला था वो पहली बार हुआ था ना, शरीर का संबंधी माता जी मिली थी, तो इतना प्रेम था कि एक दूसरे से कभी दूर नहीं हुए थे। एक दिन किसी
पड़ोसी बरखासन गांव में सत्संग करने चले गए। तुलसीदास जी सत्संग ही करते थे और तो कुछ काम करते ही नहीं थे, हमेशा शिक्षा धर्म के आचरण की बात है। उसी दिन रत्नावली जी के भाई वहां आ गए और कहा कि माता जी का अंतिम समय आ गया है और वह तुमसे मिलने को कह रही हैं। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे जीजाजी भी अब यही नहीं है, वो भी कहीं गए हैं बरखासन गांव में कथा करने, तो वहां से आए, उनको बगैर बताए कैसे जाऊं। और माता का भी मन नहीं था उनको छोड़ने का, इतना गाढ़ प्रेम था दोनों, बहुत तुलसीदास जी में और माता रत्नावली में, बहुत। तो कहा कि अभी क्या किया जाए, वहां माता की बात आ गई कि अंतिम समय है। तो उन्होंने एक पत्थर लिखा तो रख दिया, सारा वृतांत लिख दिया उसमें। तुलसीदास जी आए और उस पत्थर को पढ़ लिया और समझ गए। फिर सोचा कुछ प्रसाद पाया जाए, लेकिन रत्नावली में इतनी आसक्ति हो गई थी कि एक और भी अंदर नहीं जा रही थी। ये है अब जो इससे पहले, कथा से पहले जो चल रहा था ना थोड़ा सा हमारी चर्चा, इंद्रियां जो स्पर्श आती हैं, वो ये था वो। तो हर कथा में अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, कहीं ना कहीं गौर से सुनने से तभी पता चलता है। ना नींद आए ना चैन बस और कुछ नहीं। उस दिन यमुना जी में भी पानी भराया था, बहुत जोर की वर्षा हो रही थी। आखिर रहा नहीं गया और उठकर चल दिए। देख लो यह वेग, गुरुदेव भगवान इसको कहते हैं कि एक बार सह जाओगे दोबारा धीरे आएगा, तीसरा और धीरे आएगा, चौथी बार खत्म हो जाएगा। यमुना जी में कूद गए बिल्कुल भी। और बताएं यमुना जी में एक मृतक शरीर तैरता आ रहा था, उसको तख्ता समझकर उसको पकड़कर पार कर गए। बाद में रस्सी के एक झरोखों में से रोशनी दिखाई दे, सोचा कि रत्नावली भी सोई नहीं होगी मेरे प्रेम में, और एक सांप को पकड़कर रस्सी समझकर चढ़कर अंदर घर में प्रवेश कर गए। देख लो चरम सीमा है ये। और रत्ना जी को जगाया, पूछा अभी कैसे कैसे आए हो, सब दिखाया। तब रत्ना जी ने अपने पति को आत्मज्ञान दिया है। अभी आत्मज्ञान समझते हो, वो ये कि जैसे कपिल भगवान का जो आविर्भाव हुआ था, प्राकट्य हुआ था, अपनी माता को आत्मज्ञान देने के लिए ही हुआ था। और भगवान से कहा था कि आपके जैसे पुत्र की प्राप्ति हो, वर मांगा था। तो मेरे जैसा तो और कोई नहीं हो सकता, मैं ही हूँ। तो भगवान ने कहा कि मैं ही आऊँगा। तब ये कौन से भगवान, कपिल मुनि भगवान का प्राकट्य हुआ था। तो उन्होंने अपनी माता को ये ज्ञान दिया था। तो आज रत्नावली मैया अपने पति को ये ज्ञान दे रही है। कहा आप इस पंचभौतिक के मल मूत्र और अस्थियों का ढांचा है जो शरीर, इसमें आसक्ति थी, तब इसके लिए यहाँ पे आए हो। सोच लो, पत्नी है अभी, गुरु का काम कर रही है, आप में इसकी आसक्ति है, धिक्कार है। आप पर जिसमें आसक्ति होनी चाहिए उसमें है नहीं, और जिसमें नहीं होनी चाहिए उसमें आसक्ति है। देख लो, चुपचाप खड़े तुलसीदास जी मुंह बना करके, और वो सब काम वेग था, वो जो उत्पीड़ा अंदर पैदा हो रही थी, यहाँ आके अब तुरंत 2 शब्द में ही शांत हो गई। देख लो, सत्संग का ये प्रभाव है। और सत्संग या साधु का स्पर्श होने से यही होता है, तुरंत चुप। श्यामा श्याम सीताराम में ये आसक्ति होनी चाहिए। ये सुनकर तुलसी जी ने रत्ना जी को माता कहा है यहाँ पे, सुनो। और वहीं से प्रयाग की तरफ मुंह कर लिया, फिर कहीं नहीं रुके, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। उस दिन के बाद अपनी पत्नी का कभी भी दर्शन नहीं किया। मानो अपने आप को उस आत्मज्ञान के बाद विरक्त बना लिया और सन्यासी मान लिया, और हर स्त्री को माता के रूप में स्वीकार करके सब कुछ संसार को जैसे छोड़ दिया हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ रुको, जिसको
ठीक है रुको। तो कहा, ये सुनकर चले गए, पीछे मुड़े ही नहीं, मुंह कर लिया और कहीं रुके नहीं। और चित्रकूट में जाके कुटिया बनाई है। और एक दिन कुटिया के आगे बैठे थे तो देखा कि 2 राजकुमार घोड़ों पे बैठ के जा रहे हैं, एक सांवल शरीर, दूसरा गोरा। लेकिन सोचा ये किसी राजा के राजकुमार होंगे। लेकिन बाद में सामने हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं, उन्होंने सारी बात बताई। तुलसीदास जी की जो विलाप करने लगे कि हनुमान जी बोले आप विलाप ना करो, एक बार फिर दर्शन देंगे। आप उनके दर्शन देने का इंतजार करने लगे। जय जय श्री हित हरि वंश। शेष चर्चा कल होगी। राधा वल्लभ श्री हरि वंश।